जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी हमारा हाथ थाम लेते हैं तो संगत जी हमें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। जिस चीज की हमें उम्मीद भी नहीं होती, गुरु जी वो भी हमें ब्लेस कर देते हैं। गुरु जी हमारी औकात से बहुत बढ़कर देते हैं। संगत जी, हम शायद उस लायक भी नहीं होते जो गुरु जी हमें दे देते हैं। हमें हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जो गुरुजी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरुजी सब जानते हैं हमें कब कौन सी चीज उन्होंने ब्लेस करनी है, किस वक्त करनी है, किस तरह से करनी है। संगत जी गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी से कोई भी चीज छिपी नहीं है। संगत जी जब उस चीज का सही वक्त आ जाता है तो गुरुजी हमें वो चीज दे देते हैं। हमारे गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं संगत जी। गुरुजी ने जब से हमें थामा है संगत जी, किस तरह से हमारे दिन ही बदल गए हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर श्वास में शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम मोनिका है, मैं जम्मू से हूँ। ये मेरा चौथा सत्संग है और मैं गुरुजी के चरणों में अपना ये सत्संग अर्पण करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, जो उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा है। पता नहीं कितने कौन से जन्मों के हमारे अच्छे कर्म थे जो उन्होंने हमें चुना अपनी संगत के लिए। और संगत जी, आप सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गुरुजी का जो स्वरूप आए वो भी बहुत देर हो गई हमारे घर में, कोविड से पहले आया था। लेकिन जो असली कनेक्शन है गुरुजी के साथ वो भी लास्ट 1 साल से बहुत ज़्यादा डीप हो गया। हम कुछ करते नहीं हैं, गुरुजी का जब टाइम आता है तो गुरुजी खुद अपने आप इतना ज़्यादा जोड़ लेते हैं कि अब गुरुजी के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता अपनी लाइफ में। तो लास्ट ईयर की बात है, आई थिंक गुरुजी के बर्थडे के पहले कुछ ऐसे ही चीज़ें होने लगी कि लगने लगा कि गुरुजी हर जगह हैं और हमारे लिए इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो लास्ट ईयर जुलाई में उनके बर्थडे से पहले ही कुछ मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि उनको गुरुजी के इतने मैसेजेस आने लग गए हैं और वो इतनी डीपली कनेक्ट हो गए हैं। और वो जो हमारा रिजॉर्ट बन रहा था हिमाचल में, उधर होते थे तो दिन में उनके ऊपर आके बटरफ्लाइज बैठ जाती थी और रोज़ ही उनके आसपास बटरफ्लाइज घूमती थी जब वो काम करवा रहे होते थे वहाँ पे। और इतनी ज़्यादा होती थी और मोस्टली ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाइज आके उन पे बैठ जाया करती थी। और गुरुजी उनको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और दर्शन देते थे। और वहाँ जितने भी काम थे वो उनको 4 महीने में बहुत सारा काम करके उसे फिनिश करना था, लेकिन सब कुछ टाइम पे हो गया गुरुजी की ब्लेसिंग से। और गुरुजी ने ही करवाया है हर चीज़, क्योंकि कोई चीज़ 1 साल का काम जो उन्होंने 4 महीने में करवाया वो हो ही नहीं सकता था। और गुरुजी ने सब काम बनते चले जाते हैं जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो तब मैंने देखा कि लास्ट ईयर से गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स रही हैं। और उसके बाद मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मेरा स्टूडियो था। मैं अपना स्टूडियो अपने घर के थोड़ा पास में कहीं ढूंढ रही थी उसे शिफ्ट करने के लिए लोकेशन, ताकि मुझे आने जाने का टाइम बहुत वेस्ट हो जाता था। और ट्रैफिक की वजह से आई वाज वेरी कीन कि मुझे कुछ पास में एक अच्छी स्पेस मिल जाए जिसमें मैं अपना स्टूडियो मूव कर सकूं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी बात बहुत जगह देखी मैंने, 5-6 महीने से देख रही थी, बट कुछ हो नहीं रहा था। और जैसे ही जून एंड में मैंने 1-2 जगह देखी और जुलाई में एक जगह देखी, मुझे पसंद आई। और 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे वाले दिन उनके सत्संग अटेंड करने के बाद हमारी डील फाइनल हो गई और मैंने वहाँ पे वो जगह ले ली। तो
बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। वो कब हमें थाम लेते हैं और हमारी हर चीज़ से हमें ऐसे जैसे उठा के ही ले जा रहे हों अपने साथ, तो ऐसे हो जाती हैं। और बड़ी देर से मैं 5-6 मंथ से जगह देख रही थी, बट कोई स्पेस मुझे अपने जो ऐसी नहीं मिल रही थी कि जिसमें हर चीज़ परफेक्ट हो, लोकेशन और ग्राउंड फ्लोर हो, लोकेशन अच्छी हो, मेन रोड हो, पार्किंग की प्रॉब्लम ना हो, और स्पेस हो इतनी जैसी मुझे चाहिए थी, हॉल जैसे आई वांटेड, एंड फिर मेरे वर्कशॉप के लिए, एंड एवरीथिंग वाज देयर। और गुरुजी के बर्थडे वाले दिन वो चीज़ फाइनल हुई। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है कि उस जगह पे ही गुरुजी की ब्लेसिंग है। वो गुरुजी ने ही मुझे उस जगह पहुंचाया है जहाँ जो मेरे लिए बेस्ट है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा रिजॉर्ट था, वो काफ़ी सालों से उसका काम चलता रहा, फिर उसकी परमिशन आने में टाइम लगा, और गुरुजी ने हमारा हाथ थाम लिया और हमें बहुत अच्छा एक ब्रांड मिल गया जो उसे रन कर रहा है अभी, और सारे काम बहुत इजीली होने लगे। टाइमिंग कम थी लेकिन फिर भी सब उनके अकॉर्डिंगली जैसे रेडी करनी थी चीज़ें, वो सब हो गई टाइम पे, और अब वो अच्छी तरह से चल रहा है। और हम लोग गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि उन्होंने टाइम पे हमारा साथ दिया और हमारे लिए एक लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है ये। और उसी के साथ साथ मैं गुरुजी के साथ इतना अब कनेक्शन हो गया है कि उसके बाद उनके बहुत दर्शन होने लग गए। फिर गुरुजी ने मुझे अभी थोड़े दिन पहले मैसेज आने लग गए कि मैं तुम्हें ड्रीम दर्शन दूंगा। तो मैं एक दिन सो रही थी रात को, तो अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4:45 मेरे को ऐसे नींद में लगता है जैसे कि मैं सोई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पीछे मेरे पिल्लों के पीछे कुछ बर्ड्स पंख फड़फड़ा रहे हैं। और मैं सोते सोते ही सोचती हूँ नींद में ही कि आप सो भी रहे होते हैं पर आपको पता होता है कि क्या हो रहा है। तो मैंने नींद में ऐसा मुझे लगा कि ये तो मेरे पीछे कबूतर कहाँ से आ गए। और फिर मैं थोड़ी देर बाद सोचती हूँ नींद में कि कबूतर तो गुरुजी का रूप होते हैं, वो गुरुजी कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं। और मैं एकदम से उठ जाती हूँ तो देखती हूँ कुछ भी नहीं है, पर मुझे पता होता है कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। और फिर उसके नेक्स्ट डे मुझे फिर से मैं इसी टाइम पे मैं सो रही होती हूँ और मुझे ऐसे लगता है, अचानक मेरी नींद ऐसे थोड़ी होती है कि मैं नींद में ही होती हूँ, बट मुझे पता लगता है कि मेरे आसपास कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, बहुत मेरे पास। मुझे ऐसे नींद में लगता है कि कोई बहुत मेरे पास सांस ले रहा है। तो मैं सोचती हूँ मेरा बेटा छोटा मेरे साथ सोता है, तो वो मेरे पास शायद आ गया और नींद में सोते सोते, पर वो इतनी भारी सांस आ रही होती है और बच्चों जैसी नहीं थी। और मैं एकदम से उठ के बैठ जाती हूँ और तो मुझे ऐसे ना बहुत फ्रेग्रेंस आती है, बहुत ज़्यादा परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आती है रूम में। और मैं देखती हूँ मेरा बेटा दूर ही सोया है और मेरे हस्बैंड तो होते नहीं है, वो हिमाचल में होते हैं। तो मैं एकदम से रियलाइज़ करती हूँ कि वो सांस की आवाज़ गुरुजी थी, वो मेरे पास ही, वो उनकी प्रेजेंस मेरे को फील होती है और मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ उनका। और वो परफ्यूम की इतनी स्मेल होती है, थोड़ी देर के लिए होती है और फिर वो चली जाती है, और अर्ली मॉर्निंग की बात है। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस शो की। तो मुझे उस टाइम लगा कि गुरुजी मेरे पास आ गए इतने, और वो तो मतलब हमेशा हमारे साथ हैं। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का, जो उन्होंने मुझे ऐसे दर्शन दिए। और संगत जी, गुरुजी हमारे हर जगह साथ देते हैं। जब वो थाम लेते हैं ना, तो फिर कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे थोड़ी ऐसे मैसेजेस भी आए कि तेरे नेगेटिविटी है घर में बहुत, और उसके लिए मैं सब दूर कर दूंगा। और फिर मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद गुरुजी के मैसेज आने लग गए कि मैंने सारी नेगेटिविटी दूर कर दी है और अब तो मेरा अच्छा टाइम आ गया है। और आजकल तो बहुत ही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गुरुजी की। कभी कहीं हम बाहर गए हुए थे तो इतनी सारी बटरफ्लाइज
हमारे आसपास ही घूम रही थी। और जब हम ये अभी एग्ज़ाम्स के बाद वेकेशन पे गए थे तो वहाँ पे तो मैंने पहले अपने सत्संग में शेयर किया है कि जैसे ही हम पहुँचे तो लॉन में मोर ही मोर थे, इतने सारे मोर रूप में। और एक मोर, वहाँ पे एक मंदिर था अंदर रिजॉर्ट के, उसकी छत के ऊपर एक मोर, जैसे ही हम पहुँचे और वहाँ से अपने रूम की तरफ जा रहे थे, अपने विला की तरफ, तो वो मंदिर के ऊपर एक मोर पंख खोल के, सुबह 7-8 बजे का टाइम था, ऐसे गोल गोल घूम रहा था। और वो जैसे ही मैंने देखा तो मुझे लगा गुरुजी ने दर्शन दिए और शुक्राना किया कि जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम वहाँ 3 दिन रहे और 3 दिन इतने सुंदर दर्शन होते रहे और हर वक्त लग रहा था गुरुजी हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले की और एक बात है कि मैं उठी और वॉशरूम गई तो देखा खिड़की पे एक कबूतर बैठा हुआ था। और मैंने वहाँ कभी कबूतर नहीं देखा। कभी कभी कोई चिड़िया आ जाती है लेकिन कभी कबूतर नहीं आते हैं। और वो कबूतर बैठा रहा वहाँ 5-10 मिनट। और मैं उठते ही मुझे लगा गुरुजी मतलब कैसे कैसे ब्लेस करते हैं ना हमें। वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और आजकल तो उनके मैसेज आ रहे हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है और तुझे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और अभी तो मैसेज और आ रहा था कि तेरा बहुत नाम होने वाला है और तूने सोचा नहीं होगा तेरी झोली छोटी पड़ जाएंगी, इतनी खुशियाँ मिलने वाली हैं, इतनी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। तो शुक्राना है गुरुजी कि हम लोग तो सोचते भी नहीं है इतना जितना आप हमारे लिए कर देते हैं। और मैं तो कहूँगी कि हर किसी संगत को अपने आगे देखने चाहिए लोग जिनको ज़रूरत है या जिनको गुरुजी के साथ जोड़ना है। क्योंकि हम अपनी जैसे शेयर करते हैं ब्लेसिंग्स तो और लोगों को भी पता चलता है कि उनके लिए कोई मैसेजेस होते हैं। और जो लोग किसी मुश्किल में हैं या कुछ है, क्योंकि जब हम मुश्किल में थे तो गुरुजी ने बहुत थामा है, बहुत थामा और निकाला है उस टाइम से। क्योंकि हमने पता नहीं कौन से माड़े कर्म किए होंगे कि हमें इन सब के टाइम बदलता है लाइफ में। मैंने ये देखा है कई बार आप बहुत ज़्यादा आप ब्लेस्ड होते हो और फिर अचानक आपकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल आ जाता है। पर वो स्ट्रगल जब आया तो हमें गुरुजी ने थामा हुआ था, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी की जितनी बड़ाई कर सके हम वो कम है। वो इतनी मेहर करते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। शुक्राना तो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो इतनी शांति दे देते हैं आपके अंदर और आपको हर चीज़ में मज़ा आने लगता है, हर सिचुएशन में मज़ा आने लगता है। क्योंकि आपकी जो नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म कर देते हैं गुरुजी। क्योंकि हम लोग छोटी छोटी परेशानियों से, अपने दिन की, काम की और बच्चों की या कोई भी और चीज़ से हम परेशान होते हैं बिकॉज़ हमारे अंदर उन बातों से हमारे अंदर की पॉजिटिविटी कम हो जाती है और हम स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। लेकिन जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं और सब कुछ उन्हीं पे छोड़ देते हैं तो कुछ भी हो रहा हो हमें एक शील्ड सी लगती है, कवच सा लगता है और हमें लगता है कि कुछ भी होगा गुरुजी है वो संभाल भी लेंगे। और अगर अच्छा नहीं भी कुछ है तो वो हमारे कर्म है तो गुरुजी हमें उससे निकाल भी लेंगे, हमें संभाल के निकाल भी लेंगे और जो भी हो रहा है हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है। तो जब ये बात आपके मन में आ जाती है और आपको उससे बहुत ज़्यादा आप उनकी कृपा पा लेते हैं। और गुरुजी तो हमारे इतने प्यारे हैं, दिल करता है उनके बारे में बात ही करते रहे, उनके बारे में सोचते ही रहे। और यहाँ पे जैसे हम आए हुए हैं मगर ध्यान गुरुजी से हट ही नहीं रहा है क्योंकि हर बात में उनकी कृपा दिख रही है। हर बात में हर चीज़ इतनी स्मूथली हो जाती है, जिस चीज़ में आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है। अभी लगता है कि कुछ हम एक्चुअली जैसे हमें आना था ट्रिप पे तो हम गुड़गांव आए, वहाँ से आगे हमारी जर्नी में हमें एक ट्रेन में आना था और हमने जो टिकट्स कराई थी वो 22
मार्च की हो गई, जबकि हमारी ट्रेन 23 की हमने उससे बोली थी। लेकिन वो एजेंट से कुछ गलती हो गई, बाय मिस्टेक उसने 22 की करा ली। और जब हम स्टेशन के लिए गुड़गांव से निकलने वाले थे, उससे 2 घंटे पहले हमें पता चला कि हम चेक किया ऐसे फिर से तो टिकट को एक बार, तो पता चला मेरे अंकल को कि टिकट 22 की हो गई है और 22 की ही दिन की बात है। एंड वी वर लाइक पैनिक्ड कि क्या करें अब। लेकिन गुरुजी की इतनी आपको चीज़ों में ब्लेसिंग आ जाती है कि आप शांत रहते हो और आप फिर सोचते हो कि चलो दोबारा टिकट करते हैं, अभी ट्रेन में टाइम है। और प्लान की तो टिकट दिखा रहा था कि टिकट्स नहीं है, 4 टिकट्स चाहिए थी हमें, लेकिन RAC दिखा रहा था वो चारों। और फिर हमने गुरुजी को जैसे प्रे किया और थोड़ी देर बाद देखा तो सब कंफर्म हो गई हमारी टिकट्स उसी टाइम। मतलब हमें 4 कंफर्म टिकट्स मिल गई उसी टाइम, थोड़ी देर बाद। जैसे गुरुजी ऐसे ऐसे करिश्मे करते हैं कि आपका कुछ प्लानिंग, आपका आगे का ट्रिप सब प्लान्ड है, आपको 2 जगह जाना है, आपके सब बुकिंग्स है, रिजॉर्ट्स और सब जगह, लेकिन आपको ऐसे ब्लेस करते हैं कि आपका कुछ भी डिले नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जिस 10-15 मिनट हमने सोचा और वहाँ टिकट्स थी नहीं, RAC थी और सब कंफर्म। मतलब जब हमने थोड़े आधे घंटे बाद पहले बुक करने लगे तो RAC, और थोड़ी देर बाद बुक करने लगे तो कंफर्म मिल रही हैं दिखा रहा था, और हमने फटाफट बुक की और फिर हम लोग अपने ट्रिप के लिए आ गए। तो ऐसे हम पे मेहर करते हैं गुरुजी कि हम कहीं भी जाए हमारे सारे चीज़ें स्मूथली होती चली जाती हैं जब हम उन पे सब कुछ छोड़ देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब से गुरुजी को जाना है, पहले तो उनसे कनेक्शन होता है पर समझ नहीं आती, थोड़ा टाइम लगता है। पर जब वो मेहर करते हैं तो हमें समझ आती है कि वो कितनी हमारी हर पल हर कदम पे कितनी वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे हर लाइफ में हर एस्पेक्ट को बैलेंस करते हैं। उसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्राना गुरुजी। आपने चरणों में जगह देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम लोग इस काबिल भी नहीं थे जो आपने अपने साथ हमें जोड़ लिया है और हमारी ज़िंदगी में इतने बड़े बदलाव किए हैं कि हम आपका जितना भी शुक्रिया करें कम है। जन्म जन्मांतर तक करते रहें तो वो भी कम है। गुरु जी से जब हम जुड़े नहीं होते हैं तो हमें इन चीज़ों की समझ नहीं होती कि कर्म क्या है और गुरु के नाम की दात क्या है और सिमरन क्या है। फिर उनसे जुड़ते जुड़ते, सत्संग सुनते सुनते जो लोग शेयर करते हैं या पुरानी संगत के जो शेयर करते हैं, उन्हें सुनते सुनते इसी को कहते हैं ना कि गुरुजी की सत्संग करो। इसीलिए कहते हैं ताकि बाकी लोगों को, बाकी जो संगत है, जो नए जुड़ रहे हैं, उनको थोड़ा ज्ञान मिले कि गुरुजी कैसे हमारे कर्म कटवाते हैं और हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं। और वो हमारे कर्म थोड़े में ही कटवा देते हैं कि 10% में ही आपको कर्म तो काटने हैं, लेकिन आपको असली उनका जो भार है वो नहीं उठाना पड़ता। और हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों को इस जन्म में गुरुजी की नाम की दात मिली है। और अब यही दिल करता है कि उनका जाप करें, उनका सिमरन करें और सत्संग सुने। और अपने सत्संग जब शेयर करते हैं वैसे तो शायद किसी और की भी हेल्प हो, लेकिन ये सब समझ नहीं होती। और हमें इतनी समझ आ जाती है कि लाइफ में हमने क्या क्या किया है या पहले कुछ गलतियां की होंगी हमने, तो इसीलिए हमारा थोड़ा मुश्किल समय आ जाता है। पर अब मुश्किल समय में जब आप गुरु का सिमरन करते हैं और गुरु जी पे छोड़ देते हैं तो वो मुश्किल समय भी निकल जाता है और वो आपके कर्म कम में कटवा भी देते हैं। और हमारे गुरु जी तो इतने प्यारे हैं कि जब भी हम कुछ कहते हैं उनसे, थोड़ी देर बाद उसका मैसेज में जवाब आ ही जाता है। और वो इतने प्यार से आपकी हर बात का जवाब देते हैं, आपको साइन दे देते हैं, आपको दर्शन दे देते हैं। कभी कभी आपको अपने जवाब मिल जाते हैं खुद ही उनसे बात करके। तो उनसे बात करना, उनके स्वरूप के आगे बैठना, यही बहुत बड़ी हमें उन्होंने नियमतें बख्श दी हैं कि हमारी इसी से ही कितनी, वो तो बख्शनहार हैं, वो बख्श देते हैं। लेकिन हम ही समझ नहीं पाते, शुरू में टाइम लगता है। तो बस उनकी कृपा ऐसे ही बनी रहे हम पे, यही अरदास है गुरु जी के आगे कि वो हमें अपने चरणों में जगह दें, अपने हम दिल में जगह दें
और हम हमेशा उनका ऐसे ही गुणगान करते रहे, उनकी महिमा का गुणगान कर सकें। और उनसे मिले तो नहीं हैं, पर हमेशा लगता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। और फिर उनके मैसेज आते हैं कभी कभी कि 777 की तुझे मैंने ब्लेसिंग बख्श दी है और तेरे सारे काम बनने लग जाएंगे, और तेरे घर में जो भी नेगेटिविटी थी मैंने दूर कर दी है या मैं दूर कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, गुरुजी आपसे बातें करते हैं, और जब आप उनसे कुछ मुश्किल में हो, आप शेयर करते हो, तो वो फिर आपसे उसी के कुछ जवाब भी आपको मिल जाता है कि वो अब जल्दी सब ठीक हो जाएगा और अच्छा होने वाला है। फिर आप देखते हो कि अच्छा टाइम भी आ जाता है।